सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी साइंस गुरु। तो ये है लेक्चर नंबर 2 और चैप्टर हमारा चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज के लेक्चर में जो स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ और इम्पॉर्टेंट और बेसिक्स टर्म्स जो हम यहाँ पे देखेंगे। सो नंबर 1 क्या है जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आज पढ़ने वाले स्टूडेंट, दैट्स द इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ जब भी हम वर्ड इक्वालिटी यहाँ पे यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, ये किसी चीज को इक्वल करने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या है सबसे पहले देखा जाए तो एक एग्जांपल के तौर पे भी हम यहाँ देख लेंगे, बट एज अ डेफिनेशन अगर इसकी देखी जाए तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज इक्वल टू a प्लस IB and Z2 is equal to C plus ID. Z2 is equal to C plus ID are equal to the corresponding of real and imaginary part. So they are equal to the corresponding of real and imaginary part. Now तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा कि सपोज इफ आई एम टेकिंग दैट x plus iy is equal to this is z1 and the next complex number is 3 plus 4i, then what will be the value of x and y। तो यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, नाउ द इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम बात करें तो देखो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास स्टूडेंट, z इज इक्वल टू a प्लस IB एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस ID। नाउ द पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो सोल्यूशन के तौर पे अगर देखा जाए तो वी नो दैट कि z1 इज इक्वल टू z2। अब ये यहाँ पे चाहिए तो वी कैन जस्ट इंडिकेट बाय द इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इसी की वजह से हमने इसको इक्वल किया है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे जब ये दोनों देखो, ये x प्लस IY है जिसकी वैल्यू हमें चाहिए और दूसरा हमें Z2 की कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई है। तो यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे x प्लस IY इज इक्वल टू जो दूसरा है वो है 3 प्लस 4i। अब इन दोनों को इक्वल कर देते हैं तो देखो ये रियल पार्ट है, ये x वाला जो पार्ट है दैट्स रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट, ये IY जो है ये 4i है जो वो क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल के इक्वल हो जाएगा, इमेजिनरी के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपली वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ x और y की वैल्यू हमें मिल गई। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें ये वाला पहला जो था स्टूडेंट इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको इतना ही याद रखना है कि कोई भी दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई हैं वो बिल्कुल अगर इक्वल है, इक्वल दैट मीन्स कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल के और ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि सपोज Z1 दिया है x और Z2 दिया गया है 4 plus 3i। now you can see here we have only the x, that means this is the real part only, ये रियल पार्ट है। बट इस केस में क्या हो रहा है, ये रियल भी है और साथ ही साथ में ये इमेजिनरी भी है। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकता, हम इक्वल कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे भी रियल और इमेजिनरी दोनों होता तो वी कैन से दैट कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है वो इक्वल हो सकता है Z2 के बाय द इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ ये जो पॉइंट हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं ये अलजेब्रा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर काम किया जा रहा है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पहला जो टर्म्स हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहला हमने जो पढ़ लिया अभी दैट इज द इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दूसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल और सबका फेवरेट भी कहलाएगा, इसे हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ना वर्ड कॉन्जुगेट, जब भी स्टूडेंट कॉन्जुगेट हम बात करेंगे तो यहाँ आपको ध्यान क्या देना है, कॉन्जुगेट वर्ड जब भी आएगा तो आपको ये देखना है कि उसकी साइन को चेंज करेंगे हम, ठीक है। तो कॉन्जुगेट वर्ड को यहाँ पे सिंपली समझने के लिए हम लिख सकते हैं कि चेंज इन साइन। तो चेंज इन साइन, अब किसका साइन हमें चेंज करना है वो हम एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। इफ complex number of z is equal to a plus ib, मैंने यहाँ बोल दिया, ठीक है। if complex number z is equal to a plus ib, तो यहाँ हमें ध्यान क्या देना है, then the conjugate। now यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, conjugate
ऑफ z बार। अब ये ध्यान दो स्टूडेंट, कॉन्जुगेट मतलब कि z का कॉन्जुगेट आपको देखो इसको सिंबल वाइज में कैसे देखना है, तो यहाँ पे मैं इसको और इलॉबरेट अच्छे से कर देता हूँ। z मतलब क्या होगा, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो क्या है a प्लस आई बी, ठीक है। अब इसका जब आपको कॉन्जुगेट पूछा जाएगा तो कॉन्जुगेट क्या करोगे, कॉन्जुगेट का मतलब हो गया कि z के ऊपर आपको ऐसे ये डैश देना है, डैश मतलब कि ये हो जाएगा बार, तो दैट्स द कॉन्जुगेट, दैट्स द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट कैसे काम करता है आप ध्यान दो, रियल पार्ट ये है तो रियल को एज इट इज रखना है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसके सामने जो भी साइन है उसकी वैल्यू चेंज कर दो, ये हो गया कॉन्जुगेट। इसी तरीके से एक एग्जांपल के तौर पे भी ले लेते हैं ताकि हमें और चीजें सिंपल और इजी समझ में आ जाए। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज अगर आपको z दिया है 3 प्लस 4i, तो व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट, सो योर कॉन्जुगेट विल बिकम 3 माइनस 4i। अब इसी में अगर z आपको दिया है जैसे है 4i, तो यहाँ कॉन्जुगेट आपका हो जाएगा माइनस 4i। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि जब भी कॉन्जुगेट वर्ड के बारे में बात करेंगे तो चेंज इन साइन हमारा जो होगा वो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ अगर साइन को चेंज करेंगे तो वो इमेजिनरी वाले पार्ट का ही चेंज करना है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, सपोज अगर आ गया कि -3 माइनस 4i, तो व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर, तो यहाँ पे z बार मैंने ले लिया, ठीक है, z बार ले लिया, तो ये z बार क्या हो जाएगा, तो ये -3 एज इट इज रहेगा, ये माइनस का प्लस 4i हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्जुगेट, यही आपको समझना था। अभी हम एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कोई दूसरा भी देखने वाले हैं, जैसे हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, बट उसके आगे बढ़ने से पहले अब जो हमने चीजें देख ली है स्टूडेंट, इसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जो भी एक्सरसाइज रहेगा वो हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली उस चीजों को सॉल्व करते रहेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट एक छोटा सा प्रॉपर्टी है जो कि कॉन्जुगेट के अंदर हमने मिस कर दिया था, तो उस चीज को पहले हम देख लेते हैं। तो जब भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट के बारे में समझेंगे तो ये क्या है आपको ये समझना है। तो तीन ही प्रॉपर्टी इनकी है जो कि बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि सपोज अगर हम कोई एक कॉन्जुगेट ले, जैसे मैंने z लिया, z का मैंने एक कॉन्जुगेट किया, ठीक है, तो z था, z का कॉन्जुगेट हो गया। अब वापस में अगर इस z का जो कॉन्जुगेट है इसका वापस में कॉन्जुगेट करूं, मतलब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, तो आंसर जो आपको मिलेगा वो z मिलेगा। यही चीज आपको समझना था। प्रॉपर्टी वन बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा पर बहुत सिंपल है। देखो z का कॉन्जुगेट मतलब z बार, z बार का वापस कॉन्जुगेट करूंगा मतलब उसके ऊपर और एक कॉन्जुगेट आ जाएगा, तो कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट कैंसिल कर देता है और आंसर आपका z मिलेगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या बता रहा है कि सपोज अगर स्टूडेंट आपके पास कोई z है, z का अगर कॉन्जुगेट लेना होगा, जैसे मैंने बोला कि z, तो z इज इक्वल टू, सपोज मैंने बोल दिया a, now this part is nothing, that's the real part, okay, ये आपका रियल पार्ट है। जब ये रियल पार्ट है दैट मीन्स कि अगर मैं z का कॉन्जुगेट भी करूं, तो z का कॉन्जुगेट किया तो मैंने आंसर आपको a ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि मुझे जो कॉन्जुगेट का टर्म बता रहा है वो सिर्फ आई वाले इमेजिनरी टर्म को ही हम लोग चेंज कर सकते हैं उसके साइन को। तो ये जो होगा ये प्योरली आपका क्या हो जाएगा, ये प्योरली आपका रियल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज के अंदर ये प्योरली रियल पार्ट हो जाएगा। थर्ड वाला क्या बता रहा है, थर्ड वाला ये बता रहा है कि सपोज अगर आपके पास अगेन z है और मैंने बोला कि ये आपका bi, z की वैल्यू विच इज b है। नाउ इफ आई टेक द कॉन्जुगेट ऑफ z का z बार, तो ये क्या हो जाएगा, -bi हो जाएगा। मतलब इन टर्म्स के हिसाब से देखा जाए तो z जो है उसकी कॉन्जुगेट -z बार होगा। अगर z पॉजिटिव है तो उसका कॉन्जुगेट होगा तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो इस केस के अंदर ये जो टर्म यहाँ पे बनेगा, मतलब ये वाला जो टर्म स्टूडेंट -bi, ये बेसिकली आपका हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी पार्ट। ये आपको ध्यान देना है क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट हमें जो है वो कहीं ना कहीं आपको यूज आने वाला है। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट बहुत ही सिंपल होगा, बहुत इजी तरीके से आप समझ गए होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 1.1 का ये मैंने सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 1 लिया है।
जो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, वो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दो ही क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन में, तो वो दोनों क्वेश्चन है क्या है उसको जरा समझते हैं हम। तो इसे इरेज कर देते हैं। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या देखते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट वाला बहुत ही इजी दिया है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपको एक इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे दूंगा ताकि आप लोग को एक छोटा सा रिवीजन हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज अगर -25 दिया हुआ है और इसको आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में इंडिकेट करना है, तो आप क्या करोगे, √25 को मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ में। हमें पता है कि जो i होती है वो i की वैल्यू √-1 होता है। तो यहाँ पे जब रूट दोनों के पास जाएगा तो √25 मतलब 5 हो गया और √-1 मतलब i हो गया, तो आपकी वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। यही सेम चीज हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सोल्यूशन देखो किस तरीके से बनेगा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, अगेन हम स्टूडेंट इसी के जैसा -1 से पहले सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया √-16 है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 16 इंटू -1 प्लस ये 3 हो गया, तो इसको भी रूट में लिख देते हैं 25 इंटू -1, ये प्लस ये रूट में हो जाएगा 36 इंटू -1 और ये -625 इंटू -1। तो ये हमने सारे टर्म्स लिख दिए। अब रूट को देखो स्टूडेंट, अगर चीजें नहीं समझ रही है तो चीजों को आप एक्सपांड करो। तो एक्सपांड किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा √16 इंटू √-1, ये +3 इंटू 25 है इंटू √-1। ये देखो मैं आपके लिए एक्सपांड कर रहा हूं ताकि आपको चीजें बहुत ही क्लियर और बहुत ही इजी तरीके से आपको समझे। ये -√625 इंटू √-1। अब वी नो, यहाँ पे दिखा सकते हैं आप लोग कि वी नो दैट i इज इक्वल टू वॉट, √-1। सब जगह वैल्यूज को स्प्लिट कर दो। √16 जब बाहर निकलेगा तो ये 4i हो जाएगा, प्लस ये 3 है, ब्रैकेट में रखते हैं 25, क्योंकि 25 रूट के बाहर जाएगा तो 5 और ये i, प्लस 36 का हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 6 36 होता है, तो ये हो जाएगा 6i, ये -625 को बाहर निकालेंगे तो कितना होगा 25i। ये सारे टर्म्स हमने निकाल दिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो ये स्टूडेंट जो है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है, ये हमने नहीं देखा है बट हम इसको देखेंगे। बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें समझने वाली बात नहीं है, बस इजीली आपको समझ जाना है। तो ये हो गया 4i प्लस ये हो जाएगा 5 3 15i, ये प्लस 6i और ये हो जाएगा -25i। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारे टर्म्स को अगर हम लोग देखें, अगर मैं सारे टर्म्स में से i को कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 15 + 6 -25 और ये हो जाएगा i। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो 15 + 4 इज 19, 19 + 6 इज 25, तो 25 - 25i which is equal to nothing, that's 0i और I can say the 0। मतलब जो फर्स्ट वाला हमारा आंसर है वो आंसर क्या है, 0 है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से समझ गया होगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपको बस यही कॉन्सेप्ट याद करना है कि जो i की वैल्यू होती है वो i की वैल्यू -√-1 होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। सेकंड वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, आप चाहिए तो इसको बोर्ड पे कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये रेड पेन यूज करूंगा सेकंड वाले के लिए, ठीक है। मैं सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही सेम चीज, ये 4 है तो इसे आपको चाहिए तो ब्रैकेट में दिखा दो, तो √4 इंटू √-1 प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर √9 इंटू √-1 और -3, मैं इसे नीचे ले लेता हूँ, -3 √16 इंटू √-1। तो आगे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 जब निकलेगा बाहर तो वो 2 हो जाएगा, ये 2i हो गया, ठीक है। प्लस ये 5 मैंने रखा, ये जब √9 है वो निकलेगा तो 3i हो जाएगा, ठीक है। और ये -3 जब ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 16 का स्क्वायर 4i। चलो अब इनको मल्टीप्लाई कर देते सबको, तो ये हो जाएगा 4 2 8i प्लस 5 3 15i -3 4 12i। अगेन सब में से i को कॉमन निकाल लेते हैं, सो 8 + 15 - 12
ये हो जाएगा I। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं स्टूडेंट, 12 में से 15, ये देखो +15 -12 है तो कितना बचेगा, ये 3 हो जाएगा। तो 8 + 3 I, सो 8 + 3 आपका जो हो गया 11 I। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट वाला आंसर। तो ये दोनों क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी था। आप देख सकते हो कुछ भी आपको नहीं करना है, जस्ट आपको I की वैल्यू पता होनी चाहिए। जो I की वैल्यू है वो √-1 है। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई करने के लिए ये दोनों क्वेश्चन हमने देख लिया। तो इस वीडियो में स्टूडेंट मुझे सिर्फ आपको इतना ही बताना था, जो कि हमने एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, जिसमें हमने इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट देखा। और टॉपिक्स हम देखने वाले हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं वीडियोस ट्राई करूंगा स्टूडेंट छोटा रखने के लिए और कम क्वेश्चंस कवर करने के लिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझे। तो मैं वीडियो यहाँ पे स्टॉप करूंगा। आई होप अगर आपको वीडियोस मेरे पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब कर दो। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।